हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड रेट. रिएक्शन है क्या? ए गैस इज कन्वर्टिंग इनटू बी गैस. तो जीरो ऑर्डर के लिए कौन सा इसमें से चारों ऑप्शन में से करेक्ट ग्राफ जो है रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन को, वो हमें बताना है. उसके लिए की कॉन्सेप्ट देखो. की कॉन्सेप्ट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन वी कैन राइट रेट इज इक्वल्स टू, क्या होता है, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू दी पावर जीरो. और किसी भी चीज की पावर जीरो मतलब कि क्या होता है, वो वन के इक्वल्स. तो यहाँ से रेट क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है के. मतलब कि रेट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किसके, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन से. ठीक है, तो मतलब कि जो आपका ग्राफ बनेगा बिटवीन, और हाँ, और रिएक्शन क्या गिवन है आपको, ए गैस इज कन्वर्टिंग इनटू बी गैस. ठीक है, तो यहाँ से रेट कैसे लिख सकते हैं, रेट विल बी इक्वल्स टू rate of disappearance of A is equals to rate of formation और rate of appearance of B is equals to what, rate constant. तो ये रिलेशन हमारा निकल के आया है. ठीक है, और इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना हो तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, ये होता है A नॉट माइनस ए टी इज इक्वल्स टू के टी. ये है इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ए नोट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, ए टी है कंसंट्रेशन एट टाइम टी. ठीक है, टी हाफ कैसे निकालते हैं, एट टी हाफ क्या हो जाता है, जो ए टी होता है ना कंसंट्रेशन एट टाइम टी, वो हो जाता है हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन. क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड रिप्रेजेंट करता है जब हाफ हाफ रिएक्टेंट आपका रिएक्ट होके प्रोडक्ट बना चुका है. तो यहाँ से जब आप इस इक्वेशन में पुट करोगे ए टी की वैल्यू, तो हमारे पास टी हाफ की वैल्यू निकल के आएगी ए नोट कंसंट्रेशन दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय 2k. ठीक है, ये आ गया आपके टी हाफ और के बीच में और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन. और ये आ गया आपका रेट और उसके रेट ऑफ द अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट एंड डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट के बीच में. ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों का एक ग्राफ ड्रॉ करूं, रफ ग्राफ, तो सपोज इसके लिए मैं रफ ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ, तो मेरा जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, अगर मैं यहाँ पे वाई एक्सिस में क्या लूं, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं, अगर वाई एक्सिस में डीबी अपॉन डी टी लूँ, डीबी अपॉन डी टी, तो किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे टी पे यहाँ पे मैं टाइम ले लूँ एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे मैंने रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, सॉरी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी लिया है. तो यहाँ पे ये किसके, कैसा ग्राफ बनेगा, ये क्या है, कांस्टेंट के इक्वल. तो मेरा ग्राफ ऐसा बनेगा कांस्टेंट. ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला बी वाला ग्राफ जो को देखो, डीबी अपॉन डी टी और टाइम के बीच में क्या ऐसा कांस्टेंट का ग्राफ शो कर रहा है क्या, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ शो कर रहा है कि जो आपका रेट है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के. बट यहाँ तो टाइम है ही नहीं कहीं, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग ऑप्शन. ठीक है, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है, बी कैन नॉट बी योर आंसर. अब देखो दूसरी बात, अगर कंसंट्रेशन ऑफ बी और टाइम के भी बीच में बात करूं तो ये क्या कांस्टेंट होगा, तो ये भी कोई कांस्टेंट, ये वाला ग्राफ भी गलत है. क्योंकि आपका जो रेट है वो किसी के भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता ही नहीं है, ना वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ना वो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है. सो ये ए ऑप्शन भी आपका कैंसिल आउट हो गया. अब देखते हैं सी और डी ऑप्शन. सी ऑप्शन को देखो, अगर यहाँ पे मैं टी हाफ लाइफ का ग्राफ बनाऊं, यहाँ पे मैंने लिया वाई एक्सिस पे टी हाफ. ठीक है, और एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कौन सा वाला, इनिशियल कंसंट्रेशन. ठीक है, तो इनके बीच में कैसा ग्राफ बनेगा, जो टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के. तो इनके बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन का बनेगा ऐसा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस क्या है, 0. और ये क्या है, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से मैच कर रही है, और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. तो यहाँ पे स्लोप कितना आ गया आपका, यहाँ पे स्लोप तो है 1/2k, और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस कितना है, सी इज इक्वल्स टू क्या है, 0. सी रिप्रेजेंट करता है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस. तो ऐसा ग्राफ बनेगा. बट यहाँ पे सी ऑप्शन में कैसा कांस्टेंट का ग्राफ बना दिया है, तो ये भी गलत हो गया, तो सी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है. अब डी ऑप्शन को देखो, लास्ट बच गया डी ऑप्शन. अब ए बी सी तीनों ही गलत है, तो बचा क्या, डी. तो डी करेक्ट होगा, लेकिन फिर भी एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं डी ऑप्शन के लिए. यहाँ पे टाइम क्या है, टाइम 3/4. टाइम 3/4 मतलब कि आपका 3/4 कंसंट्रेशन, 3/4 ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्ट हो चुका है. 3/4 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हैज रिएक्टेड, हैज रिएक्टेड. ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे
जो ये वाला आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन है उसमें कैसे पुट करेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन तो ये हुआ, फाइनली बचा कितना, फाइनली बचा है आपका 3/4 ए नॉट इज इक्वल्स टू के टी 3/4, ठीक है, मतलब कि इतना आपका बच गया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 माइनस 4 A0 माइनस 3 A0 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू के टी 3/4। तो यहाँ से के टी 3/4 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, A0/4, 4K। तो यहाँ पे इसे नोटिस करो, ये आया है आपका कैसा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, ठीक है। तो आपका ग्राफ कैसा बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए जिसका स्लोप क्या हो जाएगा, अब की बार ब्लू से लिख रही हूँ, अब की बार स्लोप हो जाएगा आपका 1/4K, एंड इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस अभी भी क्या है, 0 है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें स्लोप होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, डी ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।